साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं। फूले ने कहा था कि शिक्षा के बिना मत्ती गई और मत्ती के बिना वित्त गया और वित्त के बिना गति और दुर्गति आज हो रहा है। और जिस बात को तथागत बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष कहने का काम किया था कि अतो दीपो भवा, अपने स्वयं दीपक बनने का काम करो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन हमारे समाज के एससी एसटी ओबीसी एनमाइटी जी के लोग पढ़ तो लिख के तो गए, शिक्षित तो अपने आप को कहने लगे, लेकिन संगठित नहीं हुए। और जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष कहाँ से बात होता है। आज के 15 दिन पहले हम 2-3 आदमी राय लेने का काम किया था कि 1 जनवरी आने वाला है, हम लोग को पंचायत स्तरीय सावित्रीबाई फूले जयंती होना चाहिए। इसी चीज़ को हमको भी जो महापुरुषों ने कहने का काम किया उसको याद आता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे समाज धोखा दिया। आज भी हमारा एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहा है। पूरे पंचायत में 26 को जो है प्राइमरी शिक्षक या मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन 9 लाख लोग डर से बाहर नहीं निकलते हैं, बिल्ली की तरह छिपे हुए रहते हैं, चूहा जैसे बिल्ली में छिपा हुआ रहता है। न जाने हमको किसको विरोध करना है, हमको तो संवैधानिक अधिकार रखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 17 में छुआछूत समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी आज भी जो है छुआछूत है, आज भी जो है अस्पृश्यता है। संविधान पढ़ने वाले लोग जानते हैं। इसीलिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई ने शिक्षा का अलग जगाने का काम किया, ज्योतिराव फूले ने अलग जगाने का काम किया। आज सिमरी धमनी पंचायत में और सिमरी धमनी गांव में सबसे ज़्यादा अगर संख्या किसी का है तो ओबीसी का संख्या है। और ओबीसी अपने आप को कहता है कि शेड्यूल कास्ट से हम आगे हैं। कौन चीज़ में शेड्यूल कास्ट तुम आगे हो? केवल छुआछूत में आगे हो, संविधान के दायरे में तुम आगे नहीं हो। अगर इस जनसंख्या मिलाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा एसी के लोग हैं और 9 लाख लोग। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह कौम कभी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। आप कभी भी अपने इतिहास के बारे में नहीं जान सकते हैं। और आप जब ज्योतिराव फूले के इतिहास नहीं जानते हैं, जगदेव पाबू के इतिहास नहीं जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर के इतिहास नहीं जानते हैं कि ओबीसी के लिए लड़ाई क्यों लड़ने का काम किया। अरे ओबीसी के लड़ाई जब जगदेव प्रसाद लड़ रहे थे तो कुर्था में उनको गाड़ी में घसीट करके गोली मरवाया गया है। पढ़ने वाले इतिहास लोग जानता है। तुम नालायक समझो कि हमको पूर्वज को किस तरह से हत्या किया गया। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनको नारा लगाया था कि कर करकूती रख छुड़ा। और कैसे बोल सर जी, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गड्डी घर छुड़ा, जो इस तरह का नारा देने का काम किया था। कितने ओबीसी के जो नाई जाति के हैं उनको मालूम है कि हमारे समाज के साथ ऐसे करने का काम किया गया। उनको लैट्रिन रूम में हत्या किया गया है, यह प्रमाणित दस्तावेज है। लेकिन लोग कहता है कि लैट्रिन रूम में हार्ट अटैक करके मर गया था, उनको गुप्तांग में डंडा से अति करके मुआया गया है ये जगदेव पर अधि कर्पूरी ठाकुर को। लेकिन कितने लोगों को, 9 लाख लोगों को पता है कि हमारे समाज को इस तरह की हत्या किया गया। इसलिए आप सबसे पहले शिक्षित अगर हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, तो आप अपने पूर्वजों को इतिहास को पढ़िए। हमारे पूर्वजों के साथ कैसे जुल्म और जातियाँ हुई, कैसे अत्याचार हुआ। आज हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। और लोग कहता है कि हमारा दुश्मन तो ब्राह्मण है। हमारा ब्राह्मण दुश्मन नहीं है, ब्राह्मणवाद दुश्मन है। जिसका विचार जिसके ऊपर प्रस्थापित रहता है। राम स्वरूप वर्मा लड़ाई लड़ने का काम किया था उत्तर प्रदेश में, आंदोलन सफल हुआ। उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया हमारे ललित सिंह यादव ने। और ललित सिंह यादव के बारे में एको यादव से पूछिए तो एको कुछ नहीं जानेगा। ये आदत बना हुआ है लोगों नेता का चेहरा देखने के लिए। हमको बहुत से 9 लाख लोग ने कहा आजू
कि अब का चाहिए था, अब तो मुखिया बना दिली बा। अरे मुखिया बना दे तो हमरा बना दे, हाँ उसी को आपने मुखिया बनाने का काम किया जो पिछला गुट चलने का काम करता है। कई कोई तो उसको इतिहास के बारे में पता है। जब तक आपकी विचार नहीं बदलेगा तो सत्ता परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। समस्या आपकी और समाधान अटल बिहारी करेंगे। समस्या हमारी है तो नरेंद्र मोदी आपको नहीं समस्या को समाधान करने वाले हैं। जिस दिन सिमरी धामनी पंचायत के लोग कहता है कि 85% है, जात की भावना अलग होकर के एक मंच पर आने का काम करेगा। मैं कहता हूं कि जिसको आप चाहिएगा मुखिया बनाने के लिए, जिसको सरपंच बनाने के लिए, जिसको वार्ड बनाने के लिए, जिसको जो बनाने के लिए, आप दिल्ली से गली से लेकर के दिल्ली तक बनाने का काम कीजिएगा। सब दिन हम लड़ाई लड़ते हैं 15 और 85 का, और जब वोट आ जाता है तो उस दिन जात देखना शुरू कर देते हैं कि कौन जात हमारा है, कौन जात हमारा है। क्या यही जगदेव प्रसाद कहे थे? क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे? क्या यही बात को जैसे कि ज्योतिराव फूले लड़ने का काम किए थे? अगर ज्योतिराव फूले लड़ाई लड़ने का काम करता तो आज जिसको शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उस समय में सछूत और अछूत के नाम से जाना जाता था। जो छू नहीं सकता था उसको सछूत कहने का काम करता था, और जो छू सकता था उसको अछूत कहने का काम किया। और बाबा साहेब को मौका मिला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने जब स्कूल खुलवाने का काम किया तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव के बदौलत शिक्षा पाने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर को हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर को ये इसलिए एससी एसटी ओबीसी के, एससी के एसटी के लोग जो है ओबीसी को जगाने का काम कर रहा है कि बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम ओबीसी समाज किया था। इसलिए आज ओबीसी नया लाख हो गया है, उसको लायक बनाने के काम एससी एसटी के लोग कर रहा है। अगर आप अपने इतिहास को जिस दिन जान जाइएगा कि हमारा पिछड़ा वर्ग इतना लड़ाई लड़ने का काम किया था, हम 52% है, हमारा आईएएस आईपीएस में कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी है। यहाँ वार्ड सदस्य और मुखिया या सरपंच के हम वोट मांगने नहीं आए हैं, और हम कभी मांगने का काम किया है कि हमको वोट दीजिए आदि करने के लिए। जो चुनाव लड़ता है वो गुलाम आदमी होता है। और अभी आपको अर्जुन प्रसाद जी ने कहने का काम किया कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है, तो बिल्कुल दुश्मन मुसलमान नहीं है। हमको हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई लड़ाया जाता है। आपको इतिहास उठाकर देखना होगा कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को आगे बढ़ाने का काम किया तो वह मुसलमान करने का काम किया फातिमा शेख और उस्मान शेख। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया तो वह काम किया मुसलमान। कोई भी ब्राह्मण हिंदू महासभा का हो या कोई भी सभा का हो, कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया हमारे महापुरुषों को। इसलिए आप अपनी विचारधारा जिस दिन प्रस्तापित कर लीजिएगा। अभी हम गए थे इसी सिमरी गांव में, कुछ नए लाख लोग अपने आप को साबित करता है कि मैं MBA किया हूँ। उसने कहा कि बलराम जी को जानते हैं, लोग आतंकवादी के नाम से देखते हैं। बलराम जी कितने के बहू बेटियों को इज्जत लुटवाने का काम किया है भाई। बलराम जी की हैसियत है कि अपने महापुरुषों को इतिहास रखवाने का काम कर रहा है, इसलिए आतंकी में घोषित हो रहा है। और एक भी आप जान लीजिए कि कुत्ता, शेर की बलि कभी नहीं होता है, बकरी की बलि होता है। और बलराम जी 2013 से जुटने का काम किए हैं। 1995 से इस पंचायत में घूर रहा हूँ, लेकिन कोई मैया का लाल पैदा नहीं लिया है। मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम हमको दिन दहाड़े गोली मार दो, तब देखेंगे तुमको की औकात है। और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मुझे इतना अधिकार मिला है कि तुम SC ST के तहत तुम जेल जाओगे और 8 लाख रुपया मुआवजा तुम्हारे बाप दादा को देना पड़ेगा, मेरे बाल बच्चा को। जानता है कुपेंद्र भारती संविधान को जानता है। संविधान को हमने किताब ले जाकर के स्कूल में लहराने का काम किया, संविधान दिवस मनाने का काम किया। गुरुजी हमारे साक्षी हैं। 9 लाख लोग देख करके चकित हो गए कि चमार का बेटा जरूर जानकार है, संविधान जिसके घर में है वो जरूर पढ़ता होगा। और कितने लोगों के घर में संविधान है, गीता पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, मनुस्मृति पढ़ लो, कुत्ते की पैर के नीचे ही रहोगे, ऊपर कभी आने का काम नहीं करोगे। आज लायक से या नालायक से वोट लेने की जब बारी आता है, काहे शेड्यूल कास्ट के पीछे दौड़ रहा है?
वो जानता है कि धीरे धीरे वो गोलबंद कर रहा है, धीरे धीरे अपने समाज को इतिहास जगा रहा है। अगर वह हमारी इतिहास को नहीं जानेगा, उसको हम कहल नहीं करेंगे, पिछड़गु नहीं बनकर रहेंगे, तो हम कभी भी कुछ नहीं बन सकते हैं। आपको इसके लिए सोचना होगा, इसके लिए समझना होगा। जगदेव प्रसाद किसी को गाली नहीं दिए थे, लेकिन सोचने वाला सोच गया था। उसने कहा था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, लेकिन 90 वाला सोचा नहीं कि उनका क्या कहना है, लेकिन 10 वाला सोच गया कि ये तो जगाने का काम कर रहा है। इतिहास रहा है कि जगदेव प्रसाद जब बिजली मंत्री बने थे 1977 में, तो सबसे पहले उन्होंने 85% के लोगों को खाली जगह भरने का काम किया था। 47,000 जो सभी जातियों SC ST OBC के लोगों को जो है बिजली विभाग में भरने का काम किया। और 1982 में रेलवे मंत्री जब जीवन राम जब बने, तो शेड्यूल कास्ट का जितने संख्या खाली थी रेलवे में, जगजीवन राम ने भी भरने का काम किया। इसलिए जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। एक दिन के लिए उनको मोहलत मिला था कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहीं इंदिरा गांधी गई हुई थी और जगजीवन राम प्रधानमंत्री थे, तो उनको मौका मिला था कि प्रधानमंत्री नहीं रहने के बाद कार्यभार प्रधानमंत्री देखता है। तो उनको जब मौका मिला तो घर घर स्कूल खोलवाने का जो संविधान में पारित किया, कानून पास करवाया, जगजीवन राम का देन था कि हमारा समाज आधा रोटी भी खा करके गांव-गांव में पढ़ लेगा। अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाने का काम किया। संस्कृत को जो है कि उन्होंने जो अनिवार्य था उसको नहीं अनिवार्य करने के, लेकिन फिर भी उनकी संख्या कम था, इसलिए संस्कृत को अनिवार्य ही रखा पढ़ने के लिए कि जो संस्कृत में पास नहीं होगा उसको जैसे कि फेल कर दिया जाएगा। आप भारत के जो विश्व के 6ठे विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनको आप जरा सोचिए कि जब 9 लाख लोग आज तक धरातल पर नाम नहीं लेने दिया, तो हम आप कौन गली में बसते हैं जी? जो विश्व के लोग उनको महान मानने का काम करता है, विश्व के लोग उनको पूजा करने का काम करता है। हमारे SC ST OBC के 9 लाख लोगों के घर में 33 करोड़ देवी दुर्गा की मूर्ति है, लेकिन जगदेव प्रसाद के, ललई सिंह यादव के, सावित्रीबाई फूले के, बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो एको नहीं है। बताइए आप कैसे जैसे कि जान जाते हैं? इतिहास से सोच पैदा होती है और सोच से जागृति पैदा होती है और जागृति से क्रांति होती है। इतिहास आप पढ़बे नहीं किया था, जागृति कहाँ से होगा? लोग कहता है कि सरजू मेहता से डरे लोग भागल चलता है। क्यों डरे भागल चलता है? कि वो इतिहास जनाते हैं और पैसा मांगते हैं। तो पैसा क्यों मांगते हैं? आपसे दारू पीने के लिए मांगते हैं। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ता है। आज अगर हमारे 85% के लोग रहता, 85 जाति में नहीं बटन रहता, तो आज सिमरी के मैदान में हम 5000 आदमी के भीड़ में जयंती मनाते और हमारा टेंट और शमियाना रहता, तो हमारा दुश्मन घर के अंदर में घुस जाता। लेकिन हम जात के नाम पर बटे हुए हैं, और जब तक आप जात में बटन रहिएगा आपके जूता लूता होते ही रहेगा और जूता लूता खाते ही रहिएगा। SC ST OBC के लोगों को आदत बन गया है जूता खाने का, गाली सुनने का। अगर मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना है तो आपको जहाँ बेटी रोटी का संबंध करना है वहाँ आप जाति रखिए, लेकिन सामाजिक लड़ाई की मामला हो वहाँ एकजुट हो जाइए। अगर उपेंद्र को सिमरी धमनी में कोई मार रहा है तो ये आप मत देखिए कि चमार पिटा रहा है, वो समझिए कि मेरा समाज पिटा रहा है। अगर बलराम सलैया में पिटा रहे हैं तो यह मत देखिए कि कुशवाहा पिटा रहा है, ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड क्लास का मेरा ब्लड मिल रहा है। और आप कहाँ जाइएगा? अब किसको आप मानिएगा? 21 मई 2001 को टाइम ऑफ इंडिया पेपर ने यह साबित कर दिया कि इस देश के 85% जो है मूल निवासी का DNA जो है एक है। यहाँ तक कि आपके जो दुश्मन है, जिसको आप ब्राह्मणवाद कहिए, मनुवाद कहिए, उसका DNA उसके घर के महिला का भी नहीं मिल रहा है। ये सबूत है कि अमेरिका के उत्साह विश्वविद्यालय के माइकल बामसाद के द्वारा ये DNA टेस्ट किया गया और DNA टेस्ट में सही कर दिया गया। इसमें से हम जानते हैं कि 4-5 आदमी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बात सत्य है, DNA प्रमाणित कर दिया गया है। तो हमको ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़ना है और ऐसे ऐसे चीज़ों को बच्चे को पढ़ाना है। अभी हम सिमरी धमनी स्कूल में गए, सिमरी के मध्य विद्यालय में हम और सरजूचा गए थे।
रोक लगाया कि वहाँ के नालायक शिक्षक जो हमारा ही समाज का है कि ना ये सब मत बोलिए, ये सब बोलने की लइकन है। अरे तो लइकने के ना जगाना है। कभी घाड़ा पक जाएगा तो उस पर चोट मारिएगा तो फूट जाएगा कि से बढ़ेगा। हम लोग को पढ़ाया जाता था कि गुरु कुम्हार कुंभ शीश है, गड्डी गड्डी काटे कोट, अंतर हाँ सहारा दे बाहर मारे चोट। जब कांचा घाड़ा रहता है तब ना उसको पीट पीट करके बड़ा करता है। तो बाचा है उसको अगर आज से नहीं सिखाएंगे तो ये बाबा का हम सिखाएंगे तो मान लेंगे, तो हमको जूता खोल के कपार में मारना शुरू करेंगे। बूढ़ बकते हैं हमार बाप दादा सब पूछलन का मन की देवता के, तू कहे कि देवता के पूजवे मत कर। कहता है कि जानो नहीं केवल मानो। अब बुद्ध ने क्या कहा कि पहले जानो इसके बाद मानो। हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, केवल मानने की कोशिश करते हैं। तो करिए। बलराम ना दिलन का मन की शंकर जी का कि दुर्गा जी का मंदिर में तो सब कोई कहन की तो देविए दुर्गा के रखो पूजे। अरे विद्यालय खोला तो कहना पैसा हम दे दिए 200-400 रुपये, नहीं हो तो सर कर्जा खोज के दे देबो। विद्यालय खोज। दया दुआ से कहीं इलाज होता तो दवा खाना की जरूरत नहीं होता। अब अल्लाह ईश्वर से कहीं न्याय मिलता तो औरंगाबाद में न्यायालय नहीं होता। और नालायक लोग जब पिटाता है तो कहाँ जाता है? संविधान के शरण में। वैसे नालायक लोग को हम चैलेंज करते हैं कि तुम पिटाओ तो देवी के मंदिर में जाके खांसी भागो, संविधान में मत जाओ, क्योंकि संविधान अम्बेडकर का देन है। और अम्बेडकर के मानने वाले जाएंगे थाना में अपना FIR दर्ज कराने। तुम जाओ अपने काकमन की देवी और दुर्गा के में खांसी और मुर्गा भागने। नालायक लोग जब पिटाता है तो जाता है थाना में FIR करने संविधान के शरण में। और जब अति रहता है तो जाता है, नौकरी मिल जाता है तो कहाँ जाता है? तारा चंडी अपना प्रसाद चढ़ाने। ये तो व्यवस्था है। आपकी विचार कहाँ है? विचार प्रस्तावित कीजिए। और जिस दिन आप विचार प्रस्तावित कर लीजिएगा ना, तब ब्राह्मण का अब फलना सिंह का है और चलना सिंह का आप कितनों सिंह पूछ लगा लीजिए। सिंह पूछ कितने लगे? आपको तकलीफ लग रहा होगा कि चमार के बेटा इसे बोल रहा है, हमको तकलीफ नहीं है। कितनों अहिर लगा लेते सिंह पूछ, लेकिन अहिरे कहा है हम तो चमार है, ये चमड़ा कहते हैं जिंदगी भर। और कोयरी कितना हूँ सिंह लगा लेते कोयरिए कहतन, ये कोयरिया हलो फलाना जगह के बड़ा हलो अधिक ना कहतन कि हाँ आओ का कहूँ कि बलराम बाबू हमारे घर में चल करके बैठा रहो खाऊं। वो कहबे कर कि का रे बलराम सुन 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 कल तो कहीं कौची तो होलो हो रे। तो इसलिए हमको आज तक वर्ण व्यवस्था के अनुसार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। और जो व्यक्ति गुलाम होता है वह कभी शासक नहीं बन जा सकता है। और हमारे महापुरुषों ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और तब जाकर के आप तुम सत्ता ला सकते हो, शासक बन सकते हो, शासक जमात बना सकते हो। गुलाम आदमी कभी भी शासक नहीं बना सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि फलना के कहावी पर फलना चलने का काम करता है। जिस दिन तुम अपने बदौलत चलने का काम करो तुमको कोई पूछने का काम नहीं करेगा। आखिर देख लीजिए, आपको जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी जी आंदोलन चलाए मानवर कांसीराम साहब ने। आज उसके पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। 1990 से बिहार में शासक OBC का है। फिर आप कैसे कहते हैं कि फलना मेरा दुश्मन है? आप जागने का काम कीजिए और बच्चा को शिक्षित करने का काम कीजिए। इसीलिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया 1848 में, और जिसमें SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और आज शिक्षित उन्हीं का बदौलत दिया हुआ है। हर वर्ग के महिला पढ़ रहे हैं। जिस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू बिल कोड 1951 में पास कर रहे थे, लेकिन चंद चालाक लोगों ने उनको हिंदू कोड बिल नहीं पास होने दिया। लेकिन आज उस व्यवस्था का लाभ उठाने में हम यार पीछे हैं। लेकिन जिस समाज ने उसका विरोध करने का काम किया वही आज आगे है। आज उसकी ही बेटी IAS IPS बन रहा है। आपका बेटी, मेरा बेटी कहीं खेत और खलिहान में काम करने का काम कर रहा है। जो समाज पहले विरोध करता था संविधान को, वह आज संविधान पढ़ने में लगा हुआ है। और SC ST OBC के लोग गीता और पुराण पढ़ने में लगा हुआ है।
पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो गीता पुराण। तुम्हारा बेटा कभी IAS IPS नहीं बन सकता है, और IAS IPS बनाना है तो जगदेव बाबू ने कहा था कि आधा रोटी खाओ फिर ही बच्चा को पढ़ाओ। और इसी शिक्षा को सबसे पहले संत गागड़े महाराज जो धोबी जाति से आने का काम करते थे, उन्होंने कहा था, जब बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर में मीटिंग में कह रहा था तो कन्हे बगल में सुन रहे थे, और नजर पड़ा तो कहा कि संत गागड़े आओ और तुम अपनी बात रखने का काम करो। तो जगदेव संत गागड़े महाराज ने कहा कि तुम लोग ऊंची जाति के हो और घोड़े पर बैठ, गधे पर बैठ करके बकरी चलाने वाले हो, हम तो गंदे कपड़े को साफ करके इस्त्री करके तुमको पहुंचाने वाले हैं, तो हम तुमको क्या मार्गदर्शन देंगे। सबसे पहले तुम हमको बाभन बनाओ, बाभन। देखिए शब्द ही असली दुश्मन है। हमारा लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से नहीं है। ये बात जो है संत गागड़े महाराज उस समय कहते जी कि संत गागड़े महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, और छत्रपति साहू जी महाराज के बगल में, छत्रपति साहू जी के महाराज पहलवान थे, उनके एरिया में अगर ये बात होता तो उनको पट्टा करके मुआ दिया था। लेकिन उनके बगल में राजा का राजा क्षेत्र होता था उस समय, दूसरे राजा के राज क्षेत्र में कहा कि तेली तमोड़ी कुंड भटकांदू कलवार को क्या विधि मंडल में जा करके हल चलाना है। बताइए, आपको मर न जाना चाहिए 9 लाख लोगों को कि हमको जिस बदौलत जो है से कि आज आगे बढ़ने का मौका मिला, जिस महापुरुष ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। कितने कौमी जो है से कि जानने का काम करता है। उंगली उठाने का थोड़ा हम आज को इतिहास उत्तर प्रदेश पर जाते हैं। बिहार में अभी 20 साल से हम माननीय नीतीश कुमार जी OBC के और कुर्मी जाति के जो है से कि मुख्यमंत्री हैं। कई जगह बनाने का काम किए, काका भवन की छत्रपति साहू जी महाराज का मूर्ति लगाने का काम किया। और माननीय बहन कुमारी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बनने का काम की तो 85% के चाहे वो किसी जाति का हो, हर जाति के स्टैचू लगाने का काम किया, स्मारक बनाने का काम किया। आप चले जाइए गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में जाकर के आप घूर कर देख लीजिए, कुशीनगर में आप जाकर के देख लीजिए, कहां भेदभाव करने का काम किया। और स्वर्ण जातियों में भी जो है राहुल संस्कृतायन का जो है इतिहास बनाने का काम किया। राहुल संस्कृतायन ने बुल्गा से गंगा तक किताब लिखा, उसको आप पढ़ करके देख लीजिए, आप पढ़िए और तब जाकर के किसी को कुछ कहने का काम कीजिए। अगर आप जानकार हैं, आप इतिहास के पैमाने से लड़ने का काम करते हैं तो आपको ऊपर कोई उंगली उठाने का काम नहीं करेगा, लेकिन थेथोलॉजी से काम कीजिएगा तो कोई ना कोई उंगली उठाने का काम करेगा। और यह जो हम आज कार्यक्रम रख रहे हैं, हमने भेजा था कि आप जाकर के थाना में सूचना दे दीजिएगा, लेकिन थाना प्रभारी महोदय जी ने कहा कि आप जाकर के जयंती मनाने का काम कीजिए, आपको जो है से कि किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर आपको अधिक करेगा तो हमको सूचना दीजिएगा। यह भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें जो है अपनी सांस्कृतिक, अपनी विचार, धर्म, अभिव्यक्ति को प्रचार करने का अधिकार है। इसलिए हम आप रख रहे हैं और आप नहीं रखिएगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर डर है तो वह आपकी विचार से, संविधान से डर है। संविधान खतरा में है। संविधान जब तक जिंदा है तब तक SC ST OBC के लोग जीवित हैं। अगर जिस दिन संविधान खत्म हुआ उस दिन आपको भी खत्म हो जाना पड़ेगा, ये मान लीजिए। और आप आने वाला पीढ़ी कहेगा कि 9 लाख पूर्वज जब हमारा लड़ करके ये अधिकार देने का काम किया था और जब हमारा अधिकार लुटा रहा था तो तुम क्या कर रहा था। यही हमारी असलियत शिक्षा का प्रचार होगा। यही असलियत जो है से कि बुद्धिमान होगा। 2 तरह के हमारे समाज में है, SC ST OBC के लोग, एक पढ़ा लिखा है, एक लिखा पढ़ा है। एक जो है दुश्मनों की लिखी हुई खाली किताब को जानता है, और जो पढ़ा लिखा है वह अपने पूर्वजों के इतिहास को जानता है, अपने इतिहास को बारे में रखता है। मैंने कई बार लोगों से सवाल किया, पूछा
लेकिन एक भी जवाब देने का काम नहीं किया कि संस्कृत लिखने का काम अहिर गणेरी कोयरी कुर्मी कांदू कलवार चमार दुसाद पासी धोबी मुसहर यहाँ तक कि राजपूत और भूमिहार भी संस्कृत लिखने का काम नहीं किया है। यह दस्तावेज है, प्रमाणित है। फिर भी हमको संस्कृत में गाली दिया जाता है कि देवाधिनम जगत सर्वे मंत्राधिनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधिनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम तो आपसे अर्थ जानना चाहते हैं। फिर शादी में होता है, कार्ड पर छपता है, हम प्रेस वाला को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कहता है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीक्षाय मंगलम तनोहरि। हिंदी करके बताइए ना भाई, मास्टर हैं आप, पढ़ा रहे हैं, तो आपको कम से कम जो है से कि हिंदी तो होना चाहिए। इसी बात को सावित्री बाई फुले के ही विचार से चल रहा है। अगर वो शिक्षा देने का काम नहीं करती तो हम जानते नहीं। उन्होंने शिक्षा दी, हम पढ़े, और जो बात पढ़े वो कह रहे हैं, तो इनकी विचार के बल है। सावित्री बाई फुले हमारे दिलों में है। हम किसी मंदिर और मस्जिद के बारे में नहीं कह रहे हैं, किसी को आस्था पर हम ठेस नहीं बजा रहे। अगर आपका आस्था है कि हम वहीं जाए तो हम आपको रोकने थोड़े गए हैं, कभी कुछ कहने गए हैं। लेकिन सोचिए, समझिए, विचार कीजिए कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। हमको जात पात की तब बात करना चाहिए जब हमको किसी बेटी की शादी करना हो। अगर आज हम बीमार पड़ गए, हमको डीएनए की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो किसलये कुमार का अगर हमारा ब्लड ग्रुप मिल रहा है तो हम अपन बेटा खोजे रहा कि हमारे बेटा के तब तक खून दे। कोई डॉक्टर अगर ऐसा करता है कि बीमारी में किसी जात को देख करके इलाज करता है, तो हम आप क्यों जाति की देख करके जो ऐसे किस तरह के करते हैं? क्या अंतर है भाई? मुंह वही है, दांत वही है, जीभ वही है, पैर वही है। जातियां पेड़ पौधों में होती है, पशु पंछियों में होता है, जानवरों में होता है। वह देख करके बता सकता है कि ये अमुक पेड़ है, ये अमुक पेड़ है, ये अमुक जाति है, ये अमुक जाति है। लेकिन हम इस जगह बैठे हुए हैं, कोई प्रमाणित कर दे। सच्चाई बात को कहना बुरा नहीं है, लेकिन सच्चाई बात कड़वा है। लोग जानता नहीं है कि हजारों वर्ष से राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले के 191, जरा सोचिए कि 191 वर्ष के बाद 2022 में पूरे भारत में जयंती मनाने का सौभाग्य हुआ। इसके पहले धन्य है मानवर कांसी राम साहब कि एसी एसटी ओबीसी के महापुरुषों को, सभी लोगों को जयंती को उजागर करने का काम किया, और सारे महापुरुषों को जयंती के माध्यम पर उन्होंने कार्यक्रम रखने का काम किया। हमको जयंती मनाना उद्देश्य नहीं है, जयंती के नाम पर अपने समाज को इतिहास बनाना और इतिहास बताना उद्देश्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को सरसत नमन करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम।